हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं भी व्लॉग करूँगी। तो आज सुबह ही मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग करती हूँ और ये डेली व्लॉग की तरह होने वाला है। आज सुबह ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देख सकते हो, धूप तो निकली ही नहीं है। क्या है वो, बंदर आए हुए हैं। क्या 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 कहाँ है? ये पूरा कोहरा लगा हुआ है यार। पूरा 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 बहुत ठंडा है। सुबह का टाइम है लेकिन लग ही नहीं रहा कि सुबह है क्योंकि इतना सारा उसको रखा है। सब्जी तो बन चुकी है, तो अब बनने वाली हो गया। मैं बाकी मैं सच्ची और आऊंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटियां खाते हैं, जैसे मम्मी रोटियां खाती हैं, और जो मेरी और जो मतलब सिस्टर्स लोग हैं, वो हम लोग जो हैं वो पराठे खाते हैं। तो अलग बनता है। पहले मैं मम्मी की रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से पराठे बना लेती हूँ हम लोगों के लिए। इतने में मम्मी भी आ चुकी थी। मम्मी ने कहा कि तू रोटी बना ले और मैं साथ साथ चाय वगैरह बना लेती हूँ ताकि काम फटाफट से हो जाए, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था। तो मम्मी कह रही थी जितना जल्दी हो सके फटाफट से नाश्ता वाश्ता करते हैं और निकलते हैं। तो मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई और मम्मी जो हैं और काम कर रही हैं। तो इसके बाद अभी मुझे और भी काम है, तो पहले तो मैं रोटियाँ सारी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके बाद मैंने क्या-क्या काम किए। रोटियों के साथ-साथ यहाँ बन रहा था थोड़ा-सा दलिया, क्योंकि मम्मी को दलिया खाना था, और साथ में बनी थी चाय, सब्ज़ी हमारी पहले ही बन के रेडी हो चुकी थी और ये थी मेरी लास्ट रोटी। तो रोटी वगैरह खत्म करने के बाद मैंने अपना दूसरा काम शुरू किया, जो कि आप देख सकते हैं, कपड़े धोना। पता नहीं क्यों डेली हर रोज़ हमारे यहाँ नए कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, और कपड़े धोने के बाद मैंने थोड़ा वॉशरूम साफ़ किया। वॉशरूम साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि अब तो काम खत्म हो ही चुका है, तो मैं बाहर निकलती हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा बड़ी मम्मी आई हुई थी। मैं जो बता रही थी कि मम्मी लोग काम से गए हुए थे, तो वो लोग काम से बाहर मतलब काम से वापस आ चुके थे। तो बड़ी मम्मी घर पे बैठने आई हुई थी और इन दोनों की आपस में ही कुछ लड़ाई चल रही थी, और इन्हें देखा कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इन लोगों का अपना ही ड्रामा शुरू हो चुका था कि चलो देखते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ बोलेंगे इस व्लॉग में। तो इन लोगों की अपनी ही कहानियाँ चल रही थी। नहीं नहीं ऐसा क्या करना सुख सुख बस सुन से मैंने भी तो वो मां को उठा के वाला वे वाला तुम जिंदगी देख ली पूरी वेगी वाला दिन। तो थोड़ी देर बाद गप्पे मारने के बाद नेहा दी हमारे लिए बना के ले आई थी चाय, और मम्मी लोगों के लिए फीकी चाय थी जिसमें वो गुड़ खाती हैं, और हमारे लिए चीनी वाली चाय थी। और ये है दिव्या मैडम, जो कि पढ़ाई के लिए बैठी हुई थी बेचारी, लेकिन सभा लगने के बाद वो बेचारी डिस्टर्ब हो गई, और कोको भी यही लेटा हुआ था, ठंड की वजह से वो बाहर गया ही नहीं। गाइस हम भी थे गाइस। गाइस हम यहाँ के भूत जैसे प्लीज। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी दी को मनाया, क्योंकि मुझे अपने कुछ ऑफ़िस का काम निपटाना था, तो मुझे उसको अपने साथ साइबर कैफ़े लेके जाना था। तो जैसे-तैसे वो मान गई। फिर मैंने सोचा कि ठंड तो हो ही रही है और नेहा भी बैठ नहीं पाएगी इस एक्टिवा पे, तो हमने सोचा हम गाड़ी से चलते हैं। तो पहले तो मैंने पैर छुए अपनी गाड़ी के, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रही थी, और फिर मैंने फटाफट से गाड़ी बाहर निकाली और हम निकल गए साइबर कैफ़े के लिए। तो यहाँ पहुँचने के बाद भैया ने मुझे थोड़ा-सा डिप्रेशन में डाल दिया था, क्योंकि भैया कह रहे थे कि साइट नहीं चल रही है, और एक काम करो, तुम्हें तो शाम को आ जाना। तो मैंने भैया को थोड़ा फ़ोर्स किया कि भैया प्लीज़ दोबारा ट्राई कर लो। तो एनी हाउ आई डोंट नो कैसे तो साइट चलना शुरू हो गया था और मेरा थोड़ा काम भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि हम ये काम निपटा के कुछ खा लेते हैं, तो हम थोड़ा-सा आगे जाके एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस यहाँ पे मोमो की शॉप है, जो भैया बहुत ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ बनाते हैं। तो इनका जो मेन स्टफ़ होता है मोमोज़ का, वो प्याज़
प्याज का होता है, वैसे शायद सबका ही ऑलमोस्ट यही होता है, बट इनके हाथ का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनका आई थिंक मॉर्निंग शॉप खुलता है और 2 बजे तक भैया बढ़ा के चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा जो मोमोज़ होते हैं वो पूरे सेल हो जाते हैं तब तक। कभी-कभी तो हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो इनके मोमोज़ खत्म हो चुके होते हैं और हमें निराश होके लौटना पड़ता है। बट आज न ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज हम लोग बिल्कुल प्रॉपर पूरा जितना हमें खाना था उतने हम मोमोज़ खा के आए थे। मोमोज़ खाने के बाद नेहा दी ने करी यहाँ पे पेमेंट और मैं खुश थी क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो हम लोग निकल चुके थे वापस घर के लिए और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ मोमोज़ खाने के बाद। और मेरा जो काम बचा हुआ था, पेंडिंग था काफ़ी टाइम से, वो कंप्लीट होने के बाद तो हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। आज का काम बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था। मैं मतलब वैसे ये तो हमारी दिनचर्या होती है नहीं, मेरी तो नहीं होती थी, अब आजकल कुछ टाइम से होने लगी है। और चलो कोई नहीं, अपने काम निपट गए। आज का व्लॉग बस इतना ही। ये है मेरी मम्मी। हाय बोल मम्मी। हाँ इसी के नाम पे सब्सक्राइब कर दो बाबा। नहीं बताऊंगी, पैसे मांग लेगी करीब। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है। डेली में मैं क्या ही दिखा सकती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही दिखा सकती हूँ कि आज से मतलब हम आज सुबह से हमने क्या ही किया। एक जो गेहूँ वाला पोर्शन था वो बताना भूल गई, क्योंकि आज ना बारिश का मौसम हो रखा है और हमने गेहूँ सुखाने रखे थे छत पे, पर धूप तो आई नहीं, तो हम सोचते थे कि हम उसको पैक करके वापस ले आते हैं नीचे, बट नहीं लाए क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि धूप वाला पोर्शन आने वाला है, तो इसलिए हमने उसको ऊपर ही रखा है। और आज ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है शायद आज बारिश हो जाए और बर्फ़ गिरे तो शायद थोड़ा ठंडी कुछ टाइम बाद कम हो जाए। तो थैंक यू गाइज, आप लोगों ने मुझे कुछ ही दिनों में बहुत सारा प्यार दिया है, ज़्यादा तो नहीं कह सकती इस बारे में, लेकिन थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप इस पे भी बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।